अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा रहे हो और फीड कराने के बाद बच्चा स्पीड अप कर देता है या गैस हो जाती है या बच्चा बार बार रोता है तो आप टेंशन मत लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी का डाइजेशन का कंप्लीट गाइड सिंपल प्लान, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि उसमें बच्चे को क्या फीड कराना है, फीड कराने के बाद क्या करना है, क्या चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, किस चीज़ में आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। तो इस वीडियो के एंड तक बना रहिए, इसमें मैंने बहुत सारी एंड में इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं। चलिए समझते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का जो डाइजेशन का सिस्टम होता है अभी पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं होता है, इसीलिए बच्चा क्या करता है, जल्दी दूध डाइजेस्ट हो जाता है और उन्हें बार बार भूख लगती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चे को हमने अभी तो दूध पिलाया था, फिर इसे भूख लग गई है, तो वो इसी वजह से लगी होती है। ये नॉर्मल साइन होता है बिहेवियर का। कई बार क्या होता है, बच्चे को गैस्ट्रिक भी हो जाती है और हिचकी भी आती है, तो ये सब चीज़ें न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल होती हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। उनके डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप ना होने की वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा होता है कि बेबी आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, कई बार पिता फेस भी बनाता है, लाइक जैसे पोटी आती है उस टाइम पे, तो आपको ज़रूरत नहीं है। ये उनके डाइजेशन का प्रोसेस का नॉर्मल पार्ट होता है, उनका दूध डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये साइन आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद करते हैं हम फीडिंग की बात। न्यूबॉर्न बेबी को आपको हर 2-3 घंटे में फीड देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बच्चे को सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए पॉसिबल हो तो आप उसको ब्रेस्ट फीड देते रहें। ब्रेस्ट मिल्क बहुत सही होता है बच्चों के लिए, 6 मंथ तक तो आपको मिनिमम देना ही होता है, तो हर 2-3 घंटे में आप दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क 4 आवर का आपको गैप रखना है, उसके बीच में बार बार आप फॉर्मूला मिल्क नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप ट्राई कीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क दें और उसको टाइम के अकॉर्डिंग दें। बेबी को जब भूख लगे तब दे सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बेबी का पैटर्न जो होता है भूख का डिफरेंट होता है। कई बच्चे जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, कई बच्चे 4 घंटे तक भी दूध नहीं लेते हैं, इसलिए बेबी को आप फोर्स ना कीजिए। ब्रेस्ट मिल्क जो आप बच्चे को देंगे वो आप कभी भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, बच्चे को बहुत पतला होता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है बर्पिंग का। बच्चे को जब भी आप दूध पिला दें तो ये बहुत ज़रूरी है उसको बर्प करवाना। अगर आप बर्प नहीं करवाएंगे तो आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और वो इरिटेट हो सकता है, उसके पेट में दर्द हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही आप उसको दूध पिलाएं, चाहे ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं या फॉर्मूला मिल्क पिलाएं, उसको 10 to 15 मिनट तक अपने यहाँ पे शोल्डर पर रख दीजिए और अच्छे तरीके से जेंटली उसको बर्प करवाइए, वरना इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऐसा कराएंगे तो बच्चे का क्या होता है, गैस रिलीफ हो जाती है। बहुत बच्चे क्या होता है, रोते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किस वजह से रो रहे हैं, इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो बर्प तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूबॉर्न बेबी के साथ। कई बार आपने देखा होगा कि रात में बच्चा रो रहा है तो वो इसी वजह से भी रोता है, इसलिए इनकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बच्चे को करा देंगे, बर्प कराएंगे, तो बच्चा अच्छे से रिलैक्स होकर फील करता है और बच्चों में स्पीड अप होना भी नॉर्मल होता है। अगर वॉमिटिंग होती है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कई बार बच्चा दूध पीने के बाद दूध निकाल देता है, लेकिन अगर दूध ज़ोर से बाहर आए या बार बार आए तो वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसे केस में आपको डिफरेंस समझने की ज़रूरत है स्पीड अप में और वॉमिटिंग में। थोड़ा सा दूध आ रहा है तो वो स्पीड अप है, अगर ज़्यादा दूध बच्चा बाहर निकालता है तो वो वॉमिटिंग कर रहा है। के केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये वॉमिटिंग किस रीज़न से कर रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीड अप और वॉमिटिंग का ध्यान रखिएगा और बेबी को जब भी आप टमी टाइम देंगे तो दूध पिलाने के बाद मत दीजिएगा, कई बार बच्चा उससे भी वॉमिटिंग करता है। अब बात करते हैं हम बच्चों की पॉटी की। न्यूबॉर्न बेबी की जो पॉटी का पैटर्न होता है फिक्स नहीं होता है, कभी दिन में 5 से 8 बार कर देते हैं, कभी 1-2 दिन का गैप भी नॉर्मल रहता है। मैक्सिमम जो मेरे केस में डॉक्टर ने बताया
था 10 डेज़ के गैप में बच्चा पॉटी कर सकता है, 10 डेज़ का भी मिनिमम गैप रह सकता है। येलो और सॉफ्ट कलर की पॉटी आती है, ये भी एक हेल्थी साइन होता है बच्चे का, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा उस समय कोई सॉलिड फूड तो ले नहीं रहा है, तो इसीलिए बच्चा पॉटी में गैप भी कर सकता है। 8 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है बच्चे की नींद का। बच्चे की नींद अच्छी होगी तो उसके डाइजेशन के लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जब बेबी अच्छे से कंफर्टेबल रहेगा, अच्छे से फ्रेश रहेगा, अच्छे से उसकी गैस रिलीफ हो जाएगी, तो वो अच्छे से सो भी सकता है। और बच्चों का मैक्सिमम सोना बहुत ज़रूरी है। न्यूबॉर्न तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो सोना भी हमारे डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है तो अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे आपको वार्न होना है। अगर बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है तो आपको तब जब अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, और अगर आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा है तब आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना है। और तीसरा जो है, उसकी पॉटी का आपको ध्यान रखना है कि पॉटी का कलर क्या है। अगर ग्रीन कलर की पॉटी या ब्लड आता है पॉटी में, तब आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप एक अच्छे माँ हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर छोटी छोटी चीज़ें हमारी बेबी की पेरेंटिंग में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही बेबी केयर टिप्स के लिए। थैंक यू।